मुझे अंदेशा था, अंदाज़ा था कि वहाँ शायद आतंकवादी होंगे और वहाँ पर हम घुसे और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। रात को 2 बजे तक हमने घेर लिया था और उसके बाद हम जैसे ही हमने घेरा पूरा लगाया, मैंने अपने जवानों को हर जगह जगह खड़ा कर दिया। उसके बाद बारिश रुक गई, पूरी रात हम गीले वहीं पर बैठे। तो उस दिन बहुत सारे आतंकवादी अंदर एक्चुअली में थे। जैसे ही हम गए तो सामने से 2 आतंकवादी ने धावा कर दिया, तो मेरे 2 जवान घायल हो गए, गिर गए। ये लड़ाई में मैं कभी भी अपनी भावनाओं में नहीं बहा हूँ। उस दिन थोड़ा सा मैं बह गया। मैं उसकी छाती पर खड़ा था और सिंगल शॉट करके चलाए जा रहा था। तो मुझे लगा कि पीछे कोई आ रहा है, आभास सा हुआ। मैंने वो हथियार ऊपर नहीं किया, पीछे मुड़ा, उसका हथियार सामने था, मेरा नीचे। खुद को धार पर रखकर तुमने इस मिट्टी को खून दिया है। हर सोए हुए जीवन को तुमने जीने का जुनून दिया है। और सम्मान नहीं ये गुरूर है मेरा, और सम्मान नहीं ये गुरूर है मेरा कि आप तो हमारे अपने हो। खुद जल के तुमने लौ के जैसे हमें रोशनी का सुकून दिया है। अब जर्रा जर्रा, लम्हा लम्हा, हर रोम पुकारे तेरा नाम। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, स्वीकार प्लीज करें हम सबका प्रणाम। धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। रेड एफएम का इनिशिएटिव बजाओ फॉर अ कॉज, ये आप सुन रहे हैं मेरे यानी मलिश्का के साथ। वी फॉर वेटरन्स कह रहे हैं हम, और यही चाहते हैं कि आप भी कहें और कंट्रीब्यूट करें आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में, जो कि हमारे वेटरन्स और उनकी फैमिली को देगा एक बेटर फ्यूचर। टुडे इट इज सच एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू हैव विद अस लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, सेना मेडल रिटायर्ड। कर्नल सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरा सौभाग्य है, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ रेड एफएम के स्टूडियो में। It is ये privilege of mine। बिहार में जन्मे कर्नल सिन्हा अपनी स्कूलिंग के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं एज एन एयरमैन। सर्विस के दौरान ही वो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद सीडीएस क्लियर करते हैं और फिर इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक पर आ जाते हैं। कर्नल सिन्हा, इट मस्ट बी अ प्राउड फीलिंग ना टू सर्व 2 फोर्सेस ऑफ द इंडियन डिफेंस इन अ सिंगल लाइफ टाइम। एब्सोल्युटली बहुत बड़ा भाग्य है मेरा कि मेरे को वायुसेना में सेवा करने का अवसर मिला, फिर थल सेना में सेवा करने का अवसर मिला, और मेरी आखिरी पोस्टिंग थी यहाँ पर ही मुंबई में। मैं था एम्बार्केशन हेडक्वार्टर में, विच इज़ अ ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर नेवी के भी लोग थे, और आखिरी स्टेशन जो यहाँ पर था मेरा नेवी नगर कोलाबा में था, मैं रहता था। तो वहाँ नेवी से भी, नौसेना के लोगों से भी अच्छा मेलजोल बढ़ा, और उनके भी जीवन और उनके भी ड्यूटी देखी। तो इट कुडंट हैव गॉट बेटर। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता था कि सेना के तीनों अंगों के सारी चीज़ें देखने का अवसर मिला। अब हम ज़रा 22 साल पीछे जाते हैं। 31 मई 2000, ये वो दिन था कर्नल साहब जब आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कश्मीर में सर्व करते हुए आपने 6 आतंकवादियों को मारा, लेकिन इस बीच एक गोली आपके मुंह, आपके जॉ और आपके गले के बीच उतर गई। मुझे पता है कि ये हम सब शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी इफ़ यू वुड प्लीज़ टेक अस थ्रू दैट डे। ये बात है उस रात की, 30 मई सन 2000 की। मुझे अंदेशा था, अंदाज़ा था कि वहाँ शायद आतंकवादी होंगे और वहाँ पर हम घुसे, और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। कश्मीर में जितने भी घर होते हैं उनके छत जो होते हैं वो सीजीआई शीट के होते हैं, तो उस पर जब पड़ बारिश हो रही थी तो उनको बाहर की कोई आवाज़ सुनाई देने का प्रश्न नहीं था। रात को 2 बजे तक हमने घेर लिया था, और उसके बाद हम जैसे ही हमने घेरा पूरा लगाया, मैंने अपने जवानों को हर जगह जगह खड़ा कर दिया। उसके बाद बारिश रुक गई, पूरी रात हम गीले वहीं पर बैठे रहे। सुबह 5 बजे जैसे ही पौ फटने का समय आया तो मैंने अनाउंस किया वहाँ पर कि इंडियन आर्मी ने, हम भारतीय सेना से हैं और हमने इसको घेर लिया है, और जितने भी नागरिक हैं कृपया करके बाहर आ जाएं। सब लोग बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे और ढूंढेंगे कि मेरे हिसाब से जो अंदर हैं आतंकवादी या नहीं। तो उस दिन बहुत सारे आतंकवादी अंदर एक्चुअली में थे, और तो थोड़ी पृष्ठभूमि है क्योंकि मेरे जवान बहुत अच्छे थे, तो एक बैकग्राउंड बन गया था आतंकवादियों के दृष्टिकोण में कि बहुत ही खतरनाक है ये कैप्टन। मतलब बिकॉज हमारा था एक कि जब भी हमें आतंकवादी मिल जाते थे, दिख जाते थे, हम छोड़ते नहीं थे, 40-45 मिनट में ख़त्म ही कर देते थे। सो वो हम बाहर ही थे, हम अंदर नहीं जा रहे थे कि हम नहीं चाहते थे कि सिविलियन के रहते गोलाबारी क्रॉस फायर स्टार्ट हो जाए। तो वी वर वेटिंग, सुबह का वक्त लोग समय ले रहे थे, बिस्तर से निकल रहे हैं, हाथ मुँह धो रहे हैं, तो वी वर वेटिंग पेशेंटली कि सब आ जाएं तब हम अंदर घुसेंगे। तो 3 व्यक्ति जो थे गांव में अंदर घरों के में होते हुए थे, दूसरे कोने में चले गए, और वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगानी शुरू की, मुझे चुनौती देना शुरू किया, और ये मेरी पहली गलती थी। In the Indian Army, you make a mistake, you pay for it. Unlike any other profession, most probably you don't survive a mistake. I am fortunate. मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं जीवित हूँ। सो दैट इज़ अ मिस्टेक, आई फेल फॉर दैट। मुझे लगा कि ये तो कुछ तो गलत है, क्योंकि आतंकवादी ऐसा करते नहीं हैं। लास्ट मौके तक, लास्ट क्षण तक वो सोचते हैं कि घर में भी घुस जाए तो वो जहाँ छुपे हैं सोचते हैं कि शायद मैं नहीं मिलूंगा, वो चांस लेते हैं। और यहाँ पर वो खुद अपना लोकेशन बता रहे थे, चिल्ला रहे थे। मुझे लगा कि ये कुछ अलग है, लेकिन मैं शायद जो भी है वो मेरी गलती थी। मैं आई वेंट फॉर इट
एंड जैसे ही हम गए तो सामने से 2 आतंकवादियों ने धावा कर दिया एकदम। तो मेरे 2 जवान घायल हो गए, गिर गए। उधर से वो 2 जवान आए, वो भी गिर गए थे, वो आतंकवादी भी गिर गए थे। तो मैं अपने जवानों को निकालने के लिए अपने छुपाव से जो पोजीशन थी वहाँ से निकला, उनको उठाने जा ही रहा था। तब मैंने देखा कि एक आतंकवादी अभी वो जीवित है और उठने का प्रयास कर रहा है। अपने बाकी जवान भी आ गए मेरे, मैंने कहा इनको उठाओ, तब तक मैंने उसको पिन डाउन किया। और दूसरी मेरी से गलती ये हुई कि लड़ाई में मैं कभी भी अपनी भावनाओं में नहीं बहा हूँ। उस दिन थोड़ा सा मैं बह गया और वो मैंने मार भी दिया था, लेकिन फिर भी मुझे ना जाना क्यों आवेश आ गया कि इसकी वजह से मेरे 2 जवान गए हैं। तो मैं उसकी छाती पर खड़ा था और सिंगल शॉट करके और चलाए जा रहा था। बोल भी रहे थे, मुझे आवाज़ें भी आ रही थी कि साहब हो गया, वो ख़त्म हो गया, आ जाओ। बट वो पता नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए भाग गया था। दैट सेकंड मिस्टेक आई डिड। एंड उसके बाद तब तीसरा जो जब आतंकवादी था वो मेरे पीछे से आ रहा था, तो मुझे लगा कि पीछे कोई आ रहा है, आभास सा हुआ। तो वो सामने एक आतंकवादी जो था वो गिरा हुआ था, मेरा वेपन ऐसे था। तो अब तीसरी गलती मैंने ये की, जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे हथियार अपना ऊपर करना चाहिए था, मैंने नहीं किया था। ऐसे मिस्टेक, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड लाइफ व्हेन यू आर सर्विंग एज अ सोल्जर। सो मैंने वो हथियार ऊपर नहीं किया, पीछे मुड़ा, उसका हथियार सामने था, मेरा नीचे था। दैट्स इट, वही फ़र्क था। एंड उसकी गोली चल गई। कर्नल साहब, मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी कि आप, और ये आप पर बिल्कुल फिट बैठती है, तो मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगी। दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को मौत के मुहाने पर लिए बैठा हूँ। कर्नल सिन्हा, आप और आपकी तरह कई सैनिक अपनी ज़िंदगी को मौत के मुहाने पर लिए बैठे हैं। द एंटायर नेशन इज़ ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो लॉग ऑन कीजिए ksb.gov.in पर और कंट्रीब्यूट कीजिए आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड के लिए। कर्नल, जब वो गोली आपको लगी उसके कितने वक्त के बाद आप फुल्ली रिकवर हुए? क्योंकि उस वक्त तो ये भी माना जाता था कि शायद आप बचेंगे नहीं। तो कितने मुश्किल थे वो रिकवरी के पल आपके लिए, और सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या बात थी उस वक्त? मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस क्षणों में जो मैंने कहा ना, मृत्यु के जो क्षण थे, उसमें एक पाठ मैं सीख गया था, समझ गया था कि ज़्यादा आगे ज़्यादा पीछे नहीं सोचना है। जो उस क्षण की जो सच्चाई है, सत्य है, बस उसको जीना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये भारतीय सेना के अस्पताल में भी सदैव एक जोश वाला माहौल रहता है। वहाँ पर कोई भी डिसअपॉइंटेड, मोरोस, मतलब ऐसा कुछ माहौल नहीं रहता है। वहाँ पर सब मस्त रहते हैं। चाहे हमारे वार्ड था एक, और हम जिस वार्ड में हम सारे बैटल इंजर्ड ही थे, सारे के सारे, किसी का पाँव गया था, किसी का पेट में ब्लास्ट हुआ है, और हम सब सदैव हमें हंसते रहते थे। और समझ में आता था, जीवन का मूल्य समझ में आता था एक दूसरे को देख के। क्योंकि मेरे सामने वाले बेड पे थे जो उनका पाँव चली गई थी, तो मैं जब भी अपने बेड से उतर के अपना पाँव जमीन पर रखता था तो मैं महसूस करता था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, दैट आई कैन फील माई लेग टचिंग द ग्राउंड, है ना। जैसे उसके पाँव नहीं था तो मेरा थोड़ी देर के लिए, मतलब उस कुछ महीनों के लिए दुर्भाग्य था कि मैं खा नहीं पाता था, कि मेरा पूरा जबड़ा सिला हुआ था, थ्रोट से गला गया था तो थ्रोट पूरा फटा हुआ था, तो मेरा पूरा पाइप से सब कुछ जाता था। और तब अस्पताल की वो रोटी, जिसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं यार ये क्या है, खाना थोड़ा सुधारो और ये वो, मुझे लगता था ये कब खाऊंगा मैं, ये सीधी सिंपल दाल रोटी। और ऐसे ही आपके जैसे एक जर्नलिस्ट आई थी एक बार सिविलियन, वहाँ पर कुछ इंटरव्यू लेने वार्ड में वो घूम रही थी, 4 लोगों का इंटरव्यू लेके वो रोने लगी, बाहर चली गई। तो वो किसी ने पूछा, हम में से लगा कि यार हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैडम को, यार अभी कुछ शिकायत हो जाएगी हमारी, पता नहीं हमने क्या कहा, ये तो रोने लगी। एंड देन फिर वो वार्डन जो थी हमारी मेट्रन, वो गई, बोला क्या हुआ, बोला दीज गाइज यू सो, ये सारे के सारे हंस रहे हैं यार, किसी की टांग नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, एंड ये सब हंस रहे हैं, मतलब कैसे लोग हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वी वेयर। सो इट वाजंट एक्चुअली कोई संघर्ष जैसा था नहीं। और मैंने कहा ना कि मृत्यु सबकी आनी है, एंड यू शुड डू थिंग्स कि जब आपकी मृत्यु आए तो कोई पश्चाताप ना हो। थैंक यू कर्नल साहब। और मेरा अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, एंड मे बी यू कैन थिंक ऑफ समथिंग दैट यू रियली वांट टू कन्वे, क्योंकि कर्नल साहब आपकी ज़िंदगी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है, और इट्स वेरी गुड बिकॉज एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आज आप यूथ को मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो आपके फील्ड के वो कौन से खास अनुभव हैं या लेसन हैं जो एक पूर्व सैनिक के बतौर आप यंग जनरेशन तक पहुँचाना चाहते हैं? आप दुख और निराशा की तरफ आप निश्चित रूप से जा रहे हो अगर आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो तो। जितना बड़ा हो सके उतना सोचें, राष्ट्र का सोचें, बहुत अच्छी बात है। उतना बड़ा विशाल उदार अगर आपका नहीं है तो आप समाज का सोचें, समाज नहीं तो मोहल्ले का सोचें, मोहल्ले नहीं तो परिवार का सोचें, और कोई नहीं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति तो होगा। तो अगर आप विवाह करेंगे तो आप उस अपने पति के लिए या पत्नी के लिए जिए,
लेकिन किसी और के लिए जीवन जिए ना, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये बहुत ही तुच्छ है जीवन जीने का तरीका, और ये फिलॉसफी बहुत गलत है। सो लेट अस ब्रॉडन आवर होराइजन एंड लिव फॉर समवन एल्स, सम कॉज, कुछ तो कीजिए। Basically to find your joy in service. Do you want to tell the young जनता maybe something about joining the army? आर्मी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? राष्ट्र की सेवा के अलावा भी एक जीवन का तरीका है। इंडियन आर्मी जो है, तीनों सेनाएं, एक जीवन का तरीका है जो कि आप अगर उस दृष्टिकोण से जाएंगे तो बहुत खुश रहेंगे, मस्त रहे, आप बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे। आप इसको, मैं इस दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ कि बाहर की दुनिया में मूल्य घट रहे हैं, सामाजिक मूल्य घट रहे हैं, समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, इन सारे बीच के बीच में ना बाहर जितना भी सो मच ऑफ टर्बुलेंस विच इज देयर इन, आई एम नॉट टेलिंग हर परिवार में, हर समाज में, बट हाँ पहले के मुकाबले बहुत कुछ विघटित हो रहा है बाहर। बट अब जब सेना में जाकर देखेंगे तो आपको वही पुराने मूल्य मिलेंगे। पूरी की पूरी बटालियन के सारे लोग, उनके परिवार, सारे अफसर, सारे जवान एक दूसरे के दुख में, सुख में, भावनाओं की जहां तक बात करें तो सेना में जितने भावनाएं बहती हैं शायद ही कहीं बहती हों। So it's wonderful to hear you speak and thank you so much for being with us. देश के नागरिकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? देश के हर विभिन्न संस्थानों में जो जहां जिस पोजीशन पे है, आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। जो भूतपूर्व सैनिक हैं और खासकर जो हमारे जो वीरगत सिपाही हैं, उनकी पत्नियां जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी शैक्षणिक संस्थान के शीर्ष पर हों, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए अपने इंस्टीट्यूशन में किस प्रकार से कर सकते हैं। या हो सकता है आप कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हों, या हो सकता है कि आप कॉरपोरेट में हो, ऐसी जगह पर हो जहां पर आप काम दे सकते हैं। मैं आप देश के हर नागरिक से एक और अपील करूंगा, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप कर्मचारी हैं, या जो अपने कर्म क्षेत्र में हैं, एक नागरिक के रूप में एक अच्छे नागरिक बनिए। आप अच्छे नागरिक बनिए, क्योंकि आज के ज़माने में, पुराना ज़माना था जब सिपाही सेना बॉर्डर पर रहता था, उसको कुछ नहीं पता होता था देश है क्या, अपना आया कैंटोनमेंट गांव और उससे ज़्यादा नहीं समझ में आता था। आज के सोशल मीडिया के और मीडिया के ज़माने में सब पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। जब देश में से ऐसी आवाज़ें आती हैं जो राष्ट्र हित में नहीं हैं, जो स्वार्थ की घटनाएँ हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी शंका होता है। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन to be good citizens, that when the soldier looks back at you, he should feel that this is a citizen worth fighting for, this is the citizen worth dying for. Thank you so much, Colonel साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए. It has been a pleasure and an honor having you at our FM studio. धन्यवाद. हम उम्मीद करते हैं कि हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे. Keep inspiring and be the rock star that you are. बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद रेड एफएम का और आप सभी लोगों का, आपके सभी टीम का, कि मुझे ये अवसर दिया, ये मंच दिया पूरे राष्ट्र से जुड़ने का, अपनी दो बातें उनको कहने का, सुनने का और संभव है सुनाने का.